संसार को आपने गीता का ज्ञान दिया, पापियों से मुक्त किया। जिस संसार के कण कण में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, आज उसी संसार में ईश्वर पर परवान मांगा जा रहा है। अब तो समय आ गया है प्रभु आपके प्रकट होने का। इस चिंता का निवारण करें प्रभु। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। नारायण नारायण। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। देव ऋषि नारद, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में मानव के नाम राम और रावण, पाप और पुण्य दोनों वास करते हैं। सब अच्छा बुरा जानते हुए भी केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए पाप करते हैं। परंतु प्रभु, इस बढ़ते पाप के युग में जो सच्चे लोग हैं उनका क्या होगा? देव ऋषि नारद, कलयुग में सच्चाई की रोशनी भले ही धीमी पड़ रही है, परंतु पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कलयुग में जितना पाप बढ़ेगा, मुझसे मिलना उतना ही आसान होगा। इस युग में संकट से घिरा कोई भी मानव अगर एक बार सच्चे मन से मेरा स्मरण कर ले, उसके सारे संकट मिट जाएंगे। यही कारण है कलयुग में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस युग के बाद एक नई सुबह होगी और होगी एक नए सुनहरे युग की शुरुआत। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। नारायण 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 नारायण। प्रमाण दो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ये सृष्टि है, यही प्रमाण है कि ईश्वर है। तुमसे जो कार्य नहीं होता है उसे तुम किस्मत और इत्तेफाक का नाम दे देते हो। वह इत्तेफाक और किस्मत नहीं बल्कि भगवान की लीला है। यह प्रमाण है कि भगवान हैं। तुम किसी को मृत्यु दे सकते हो मगर जीवन नहीं दे सकते। जीवन ही प्रमाण है कि भगवान हैं। अच्छा, तो मैं तुझे अभी मृत्यु देता हूँ। देखता हूँ तुझे बचाने कौन से भगवान आते हैं। आते भी हैं या नहीं? प्रकट हो माँ, प्रकट हो। मेरी इस दुष्ट से रक्षा करे माँ, मेरी रक्षा करे। हे माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो।
माँ हूँ और माँ अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग। मेरे रहते इस संसार में मेरे बच्चों को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तू मेरे बच्चों को मेरा स्मरण करने पर मृत्यु दे रहा था ना? ये ले, अब मैं देती हूँ तुझे मृत्यु, बच मेरे वार से।